बोल यज्ञ भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पुरुषोत्तम परमात्मा की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्री कार्तिक महात्म। कार्तिक महात्म के अंदर आप लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री नारद जी राजा पृथु को बताते हैं, राजा भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ एवं कुटुंबियों के साथ जालंधर के यहाँ समुद्र में जाकर के निवास करने लगे। इस पर राजा पृथु ने बोला, हे भगवान मुझको बताओ कि आगे का युद्ध किस प्रकार से हुआ। और नारद जी ने जालंधर को क्या शिक्षा दी। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, जब जालंधर धर्म पूर्वक अपनी नगरी के अंदर राज्य करने लगा तो पूर्व राज्य करते देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति करी। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेज दिया। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठ करके श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर के दुखों के नाश करने की प्रार्थना करी। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर के नारद जी की सभा में आए जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषि, आप कहाँ से आए हैं और किस इच्छा को लेकर के यहाँ पर आए हो। कहाँ पर आपने क्या क्या देखना है ये मुझको यथा योग्य बताइए। मेरे योग्य जो सेवा हो वो आज्ञा मुझको करिए, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जालंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले, हे दानवराज, तुम महान बुद्धिमान हो, महान शक्तिशाली हो। तुम्हारे समान इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। तुम धन्य हो और सभी रत्नों के तुम भोक्ता हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण भी सुन लो। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये भी तुमको बताता हूँ। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन के कल्प वृक्ष वाला वन मैंने देखा, जिसके अंदर सैकड़ों कामधेनुएं घूम रही हैं। तथा ये सब मैंने देख करके बड़ा विस्मित हो गया। और वहां पर मैंने अनंत प्रकाश वाली चिंतामणि देखी, जो परम दिव्य है, स्वर्णमयी है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर जी को भी देखा। पार्वती सर्वांग सुंदर है, गौर वर्ण वाली है और भगवान शिव त्रिनेत्र वाले हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सज रहा है
यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो गया। मुझे लगा कि शिवजी तो समृद्धिशाली है ही है, परंतु शिवजी से कम कोई जालंधर भी नहीं है। जालंधर भी बहुत समृद्धिशाली है। तो मेरे मन के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं तुमको कुछ समाचार दूं और शिवजी के जो समृद्धि है उसके बारे में तुमको बताऊं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। यह सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। जहां जहां पर उसकी संपत्ति थी, जहां जहां पर उसके वन थे, जितना भी उसका वैभव था, ये सब नारद जी को जालंधर ने दिखा दिया। नारद जी ने उनको देखा और देख करके भूरी भूरी प्रशंसा करी। वाह भाई दैत्यराज, कमाल है, शिवजी के बराबर तेरी स्थिति हो चुकी है, शिवजी के समान ही तेरी समृद्धि है। निश्चय ही तुम त्रिलोक में राज्य करने योग्य हो, तुम त्रिलोकी के राजा बनने योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको तुम नहीं कर सकते। ऐरावत, उच्चैश्रवा, कल्पवृक्ष और कुबेर के समान संपत्ति, बड़े बड़े रत्न और मणियों के ढेर तुम्हारे यहां पर लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी हंस युक्त वाहन के ऊपर, विमान के ऊपर बैठते हैं। बोले वो विमान भी तुम्हारे पास में है, जिसकी कांति, आभा, प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, ये सबके सब तुम्हारे ही तो अधीन है। तुम्हारे इस ऐश्वर्य को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, परंतु मुझे एक चीज की कमी नजर आई। राक्षस ने कहा, हमारा जितना होकर के भी तुमको कोई कमी दिख रही है? बोले हाँ, एक कमी है, तुम्हारे पास में स्त्री रत्न नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्त्री रत्न के बिना सब कुछ फीका। सुंदर वैभव है, धन है, संपत्ति है, परंतु घर में स्त्री नहीं है तो क्या फायदा? घरवाली से घर होता है, जब घरवाली नहीं है तो घर किसका? अकेला तो बाबा होता है, कभी इधर सो जाए कभी उधर सो जाए। तो इसलिए पत्नी का होना जरूरी है। और जैसा तुम्हारा वैभव है, बोले पत्नी भी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के दैत्य कामातुर हो गया। मन के अंदर विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, बोले भगवान तुम ही बताओ कि इतनी वैभवशाली स्त्री कहाँ मिलेगी? क्योंकि संबंध भी तो बराबर के लोगों में ही किया जाता है। तो इतनी वैभवशाली और स्त्रियों में जो श्रेष्ठ रत्न हो, बोले इतना श्रेष्ठ रत्न मुझको कहाँ मिलेगा? देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत पर ही मिलेगा। भगवान शंकर हैं, कैलाश में बैठे हैं तो बड़े वैभवशाली, परंतु घर बार अभी तक बनाया नहीं। पार्वती से विवाह तो कर लिया, परंतु रहने का ठिकाना नहीं है। तुम एक काम करो, उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बड़ी मनोहर है, उनके समान सुंदर त्रिलोकी के अंदर कोई नहीं है। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई है भी नहीं। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कही गई है। तभी तो परम विभक्त और जो सबको त्यागने वाले शंकर
जो आत्मा में रमण करने वाले, परमात्मा का चिंतन करने वाले शंकर उसी के अंदर बस होकर के रह गए। देवर्षि नारद उस दैत्य के ऐसे वचन कहकर के उस दैत्य को और अपनी इच्छा पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए और कह गए कि भैया मैंने तुमको स्त्री रत्न तो बता दिया, परंतु खतरा बहुत है। अब खतरा तूने कैसे मोल लेना है, तू भी ताकतवर है, सब कुछ है, अब तू सोच तूने क्या करना है। और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जालंधर को भड़का करके नारद जी तो चले गए अपने धाम की ओर, और जो है भगवान का नारायण का ध्यान करते हुए नारद जी चले गए। आगे की लीला कल सुनाएंगे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।